वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ होता है। जब भी मैंने पहले भी कई बार आपसे बात की है कि जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कल स्ट्रक्चर की थी टेस्टिस की, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम होती है दैट इज जर्मिनल, मींस द सेल्स ऑफ एपिथेलियम कैन फर्दर डिवाइड। क्लियर? तो जो एपिथेलियम सेल होते हैं वो जर्मिनल होते हैं, इनको हम स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कहां पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्लियर? कब शुरू होता है? व्हेन द मेल, ह्यूमन मेल एंटर्स इनटू द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी फेज में एंटर करता है मेल, तो उस वक्त ये प्रोसेस शुरू होता है। क्लियर? इसकी बात हमने की थी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है व्हिच इज सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल्स, वो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब हम डिटेल में देखेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसके स्टेप्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो स्पर्म मदर सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। अभी आपने याद रखना है कि माइटोसिस कब होती है और म्यूसिस कब होती है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, उसके सेल जो हैं वो माइटोसिस करके बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला जो फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, और इसमें स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये दो प्रकार के होते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है सारा जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड किया है ताकि आपको जैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी वहां पे हेल्प हो जाएगी। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। जो स्पर्मेटोगोनिया ए होते हैं ये स्टेम सेल के रूप में फॉर्मेशन हेल्प करते हैं और ये फर्दर डिवाइड करके ए और बी टाइप की फॉर्मेशन करते रहते हैं। और जो बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है ये फर्दर आगे एंटर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में और ये अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ये बात ध्यान से समझिए आपने कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो दो प्रकार के हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वो स्टेम सेल मींस फर्दर वो आगे ए और बी की फॉर्मेशन करता रहेगा। ऐसे फिर जो ए है इससे आगे फिर ए और बी बन जाएंगे, और जो बी है ये फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप का है, बी टाइप का जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के दौरान इसमें जितने भी मटेरियल, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में मियोसिस होगी, तो मियोसिस होने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए, क्लियर, जितने भी फैक्टर्स चाहिए प्लस जितना भी रिजर्व फूड, वो सारे का सारा इसमें एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप की ग्रोथ होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमें क्या मिलता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान रहे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉइड हैं। क्लियर? बहुत आसान है, सीक्वेंस आपने याद रखनी है। स्पर्मेटोजोआ बी टाइप, इसमें ग्रोथ हुई, जितने भी फैक्टर थे म्यूसिस के लिए चाहिए उनकी एक्युमुलेशन हुई, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप। अब तीसरा जो फेज है दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसका अगर हम क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे 44 प्लस एक्स वाई ये है।
ठीक है बच्चों। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहले ये मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 जैसी होगी तो मियोसिस 1 जो है रिडक्शन डिवीजन होती है। इससे दो प्रकार के सेल्स बनेंगे having 22.x जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट और दूसरे को 22 प्लस y। उसके बाद मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 हमें मालूम है दैट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है वो ही सेपरेट होता है। तो अब जब मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है तो हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है। याद रखना इनको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, स्पर्मेटिड। अभी ये इनएक्टिव स्पर्म है, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। अब जो स्पर्म है ये आगे दो प्रकार के हैं यहाँ स्पर्मेटिड भी, एक में एक्स क्रोमोसोम है और एक में वाई। ठीक है, तो जो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होता है इसको हम बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पर्म और वाई क्रोमोसोम वाले को बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। क्लियर। तो मैच्योरेशन फेज में हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद जो अगला फेज है वो है डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस फेज में क्या होगा, जो इनएक्टिव स्पर्मेटिड है मतलब ये इमेच्योर स्पर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फुली फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में। जोआ का मतलब होता है, जू का मतलब होता है एनिमल, पर यहां एनिमल का मतलब क्या होगा, मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो है स्पर्मेटिड ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट करने के लिए ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्पर्मेटिड में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जैसे ये स्पर्मेटिड है, राउंड स्ट्रक्चर है, ये इलांगेट होगा। ठीक है, इलांगेट होगा, इसकी हेड की फॉर्मेशन होगी, हेड के बाद नेक की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद फिर टेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये सारी चेंजेस स्पर्मेटिड में होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब ये सारी स्ट्रक्चर हमने जब शुरू में पहली बात की थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो यहाँ इसके बीच में लार्ज साइज सेल्स होते हैं जिनको सर्टोलाइज सेल्स बोलते हैं। तो सर्टोलाइज सेल से ही ये सारी न्यूट्रिशन अपनी लेते हैं। क्लियर। तो जब स्पर्मेटिड जो है ये इसके साथ अटैच होता है, स्पर्मेटिड को कन्वर्ट, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए होता है वो सारा यहां से आता है। क्लियर। अब जो इसकी चेंजेस होती है मुख्य वो देखेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम बाय गोल्गी अपरेटस, इसके जो टिप होती है जहां पर एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, जो एक्रोसोम होता है ये गोल्गी बॉडी से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। और एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं, एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है, इसमें टेल की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं ये स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर देते हैं और जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो जाता है फिर ये सर्टोलाइज सेल से सेपरेट हो जाता है। इस सेपरेशन के जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोलाइज सेल्स और नर्स सेल और स्पोर्टिंग सेल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सर्टोलाइज साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम से इसका नाम पड़ा। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही।